नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 संघवाद के वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों की सीरीज को। अध्याय 2 संघवाद। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। शासन का एक स्तर एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जो सत्ता की साझेदारी होती है उसे हम लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर होता है। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। भारत में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। भारत में कितने स्तरीय शासन व्यवस्था है? 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। एक को हम केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरे को राज्य सरकार कहते हैं। 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है, लेकिन नागरिकता एक है। अलग अलग नागरिकता इनकी नहीं है। नागरिकता एक भारतीय नागरिकता है, ना कि किसी राज्य की नागरिकता अलग से है। यह व्यवस्था अमेरिका की है। भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार करती है। भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। संघवाद में विभिन्न संविधान के द्वारा विभिन्न शक्तियों का बंटवारा होता है। संघवाद में संविधान के द्वारा विभिन्न शक्तियों का बंटवारा होता है। आइए आगे। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां होती हैं या अधिकार होते हैं, उनको हम 3 सूचियों के द्वारा बांटते हैं। एक को कहते हैं संघ सूची, दूसरे को कहते हैं राज्य सूची और तीसरे को कहते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची ऐसी सूची होती है जिसमें संविधान के आधार पर उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि राज्य सूची में उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जो केंद्र और राज्य दोनों के महत्व की बातें होती है, और इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के कानून एक जैसे होते हैं तो वहाँ पे केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है। देखते हैं किस सूची में कैसे चीज़ें आती हैं। जो हमारी संघ सूची है उसके अंतर्गत प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग संचार हो गया, मुद्रा, ऐसे जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं इनको हम संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है? व्यापार हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई, पुलिस, प्रांतीय, स्थानीय शासन व्यवस्था के महत्व के विषय जो होते इन्हें हम राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है, क्योंकि इसके लिए कानून केंद्र भी बनाता है, राज्य भी बनाते हैं। वन मजदूर संघ, विवाह, गोद प्रथा, ये सारे विषय समवर्ती सूची के विषय माने जाते हैं। अगला, ये समवर्ती सूची हो गया है। संघवाद 2 से अधिक स्तरों में बटा है। संघवाद क्या होता है? 2 से अधिक स्तरों में बटा हुआ था। भारत में 73वां संविधान जो संशोधन हुआ है उसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू की गई है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। संघवाद से देश की एकता और अखंडता की रक्षा होती है। संघवाद से देश की एकता और अखंडता की रक्षा होती है। विशेष शक्तियों का लाभ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को प्राप्त है। विशेष शक्तियों का लाभ किसको प्राप्त है? असम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि देशों को। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारत में कुल 22 भाषाएं हैं, जबकि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब यहाँ पे 14 भाषाएं थी। बाद में संविधान के संशोधन के द्वारा एक भाषा सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं नेपाली, कोंकणी और मणिपुर जोड़ी गई। इसके बाद फिर 4 भाषा
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, जिसके तहत अब 14 एक 15, 15 3 18 4 22 भाषाएं वर्तमान में भारतीय संविधान में के अनुसूची में दर्ज है, जिसमें एक हिंदी भी है। सत्ता का विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो लोकतंत्र कहलाता है। सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संघीय शासन व्यवस्था के दो उद्देश्य होते हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब आती है? 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में आती है। भारत में हिंदी लगभग 44% लोगों की मातृभाषा है। हिंदी 44% लोगों की मातृभाषा है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संघ सूची में शामिल किए गए हैं। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं। भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भाषा किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में रखे गए हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। भारत में शासन का तीसरा स्तर पंचायत एवं नगरीय निकाय है। भारत में शासन का तीसरा स्तर क्या कहलाता है? पंचायत एवं नगरीय निकाय, नगरीय विकास कहलाता है। शासन के दो रूप, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था होता है। शासन के दो रूप होते हैं, एक को हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरे को कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। और जो कि भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था लागू है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को, जिससे हमारा मोटिवेशन होता रहेगा और हम आपके लिए इसी प्रकार आपकी क्लासेस लगातार लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।